Friends, I am Abhishek Chavda. Today we will continue our chapter 4 of class 9th. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 और 2 कंप्लीट की थी. आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.3. ठीक है जी. तो एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. हमें यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं. इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. अब अगर आपको एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपके पास उस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, मतलब सॉल्यूशंस होने चाहिए. ठीक है जी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. तो पहले हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे. वो कैसे? x की कुछ एक वैल्यू पुट करेंगे, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है जी. तो देखते हैं. सबसे पहले x को पुट करते हैं. x इज इक्वल टू 0. तो ये क्या हो गया? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. y की वैल्यू क्या आ गई? 4. ये कोऑर्डिनेट्स बन गए 0,4. ठीक है जी. उसके बाद y को 0 पुट कर लो. x प्लस 0 इज इक्वल टू 4. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4. क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए? 4,0. ठीक है जी. दो आ गए हमारे पास. आगे देखते हैं. पुट x इज इक्वल टू 1. तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. वाई की वैल्यू क्या आ गई? 4 माइनस 1 3. ऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 1,3. ठीक है. उसके बाद पुट कर लो y इज इक्वल टू 1. तो ये क्या हो गया? x प्लस 1 इक्वल टू 4. x की वैल्यू क्या आ गई? 4 माइनस 1 3. तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 3,1. ठीक है जी. चार कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास इस इक्वेशन के. इसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. x एक्सिस, y एक्सिस, 1 2 3 4 1 2 3 4. ठीक है जी. तो देखो ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया. अब पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 0,4. एक्स एक्सिस का पॉइंट 0, वाई एक्सिस का पॉइंट 4. तो इसको ग्राफ पे बनाते हो. कहाँ बनेगा? 0,4 वाई एक्सिस पे 0,4. ठीक है जी. नेक्स्ट क्या है? 4,0. एक्स एक्सिस का पॉइंट 4 और वाई एक्सिस का पॉइंट 0. तो ये कहाँ बनेगा? एक्स एक्सिस पे 4,0. नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? 1,3. एक्स एक्सिस का पॉइंट 1, वाई एक्सिस का पॉइंट 3. ठीक है जी. तो 1,3 कहाँ बनेगा? यहां पे. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 3,1. एक्स एक्सिस का पॉइंट 3, वाई एक्सिस का पॉइंट 1. तो ये कहाँ बनेगा? एक्स एक्सिस 3, वाई एक्सिस 1. यहाँ पे 3,1. अब चार पॉइंट्स हैं हमारे पास इस ग्राफ के ऊपर. चारों को ज्वाइन कर दो. इसके अंदर जो हमारी लाइन है वो थोड़ी टेढ़ी है. जब आप ग्राफ पे बनाओगे स्केल के साथ तो वो लाइन एग्जैक्ट बनेगी. ठीक है जी. अब ये जो लाइन है कौन सी इक्वेशन की लाइन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ये हमारा एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ हो गया. समझ आ गया आपको? तो इसका एक और पार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं. y इज इक्वल टू 3x. ठीक है जी. अब हमें इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है. तो सेम पहले x को 0 पुट कर लो. y इज इक्वल टू 3 इंटू 0. अब 0 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो 0. y की वैल्यू क्या आ गई? 0. कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0,0. फिर हमने x को पुट कर लिया 1. y इज इक्वल टू 3 इंटू 1. y क्या हो गया? 3. 1,3 हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए. ठीक है जी. फिर हमने x को 2 पुट कर लिया. y इज इक्वल टू 3 इंटू 2. y की वैल्यू 6. क्या हो गया? 2,6. ठीक है जी. अब हम एक पॉइंट y को कुछ पुट कर लेते हैं.
हमने पुट कर लिया y इज इक्वल टू -3, तो -3 इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू क्या हो गई -3/3 -1 इसको -3 इसलिए पुट किया क्योंकि अगर +3 पुट करते वो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,3, इसलिए -3 पुट कर लिया। ठीक है जी, अब इस इक्वेशन के 4 कोऑर्डिनेट्स है आपके पास, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। अब देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, वो तो ये रहा। सेकंड 1,3, एक्स एक्सिस का पॉइंट 1, वाई एक्सिस का पॉइंट 3। ठीक है जी, तो 1,3 कहाँ बनेगा यहाँ पे। सेकंड थर्ड क्या है 2,6, एक्स एक्सिस का पॉइंट 2, वाई एक्सिस का पॉइंट 6, तो 2,6 ये रहा। और फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या है -1, -3, एक्स एक्सिस का पॉइंट -1, वाई एक्सिस का पॉइंट -3, वो कहाँ पे बनेगा यहाँ पे। ठीक है जी, ये 4 हमारे पास हमने प्लॉट कर दी इस ग्राफ पे, इनको ज्वाइन कर दो। और ये जो लाइन है वो कौन सी इक्वेशन की है y इज इक्वल टू 3x। ठीक है जी, आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर। अब देखो आपको ना एक सॉल्यूशन गिवन है 2,14। ठीक है जी, आपको एक किसी इक्वेशन का गिवन है, देखो हमें एक सॉल्यूशन गिवन है यहाँ पे 2,14। ठीक है जी, ये किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हमें फाइंड करनी है ऐसी इक्वेशन जो इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है जी, कि अगर हम उसके अंदर ये वाले सॉल्यूशंस पुट करते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आए, इसको सेटिस्फाई करे वो। ठीक है, हमने एक सॉल्यूशन इक्वेशन लेट कर ली x + y = k। ठीक है जी, लेट जो ये सॉल्यूशन है ना वो इस इक्वेशन के 2,14 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x + y = k। अब अगर ये 2,14 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो x और y की वैल्यू यही है, पुट कर लेते हैं इसमें x2 और y14। यहां से k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 16। इक्वेशन क्या बन गई x + y = 16। एक इक्वेशन आ गई आपके पास। अब देखो अगर आपको ये चेक करना है x की वैल्यू 2 है, यहां पुट कर लो, जब पुट किया y की वैल्यू क्या आएगी 16 - 2 14, और जब y की वैल्यू 14 पुट की इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, x की वैल्यू क्या आई 16 - 14 2। ठीक है जी, अब एक और इक्वेशन लेते हैं, यहाँ पे हमने ली थी x + y = k। सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं x - y = k। अब लेट 2,14 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, पुट कर दो 2 - 14 = k। k की वैल्यू क्या आ गई -12, तो x - y = -12, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी, क्लियर है आपको सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड, if the point 3,4 lies on the graph of equation 3y = ax + 7, find the value of a। अब आपको 3,4 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है जी, x, y मतलब, और एक इक्वेशन गिवन है 3y = ax + 7 और 3,4 क्या गिवन है इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस। ठीक है जी, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन में। अब देखो अगर आपको 3,4 ये जो है सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, तो मतलब x और y की वैल्यू है ये
इस इक्वेशन की पुट कर दो, 3 इंटू 4 इक्वल टू ए इंटू 3 प्लस 7, 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a, तो 3a किसके इक्वल आ गया आपका 5 के, a की वैल्यू क्या आ गई 5/3। ठीक है जी, a की वैल्यू फाइंड करनी थी, आ गई। कैसे आई फिर से बता देता हूँ, 3,4 आपको गिवन है कि वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वही उस सॉल्यूशन को हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, वहां से हमारी a की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, क्लियर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। एक सिटी में टैक्सी फेयर है, मतलब जैसे अगर हम अपने शहर में देखें कुरुक्षेत्र में, तो यहाँ पे ऑटो चलते हैं। ठीक है, वैसे ही किसी शहर में टैक्सी चल रही है, उसके अब चार्जेस किस तरह से हैं। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, कि जब आप टैक्सी में बैठे हो, जब आपने पहला किलोमीटर कवर किया ना, उसके कितने रुपए लगे आपके, 8 रुपए। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। और फर्स्ट किलोमीटर के बाद आप जितना भी डिस्टेंस कवर करते हो, चाहे आप 10 किलोमीटर करो, 20 करो, 50 करो, आपके 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे लगेंगे। ठीक है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, जो टोटल डिस्टेंस है वो आपने x लेना है, एंड टोटल फेयर एज ₹y। अब टोटल फेयर क्या, आपका जितने भी टोटल आपके चार्जेस लगे, जितने भी आपके पैसे लगे, वो टोटल फेयर है आपका। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। देखो, सबसे पहले हमें इस पूरी इक्वेशन से, इस पूरे से एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो फॉर एग्जांपल, ये जो है आपका, ये टोटल डिस्टेंस है, और टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है आपको, x। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस में क्या गिवन था कि जो फर्स्ट किलोमीटर के पैसे हैं ना, वो कितने हैं, 8 रुपए सिर्फ पहले के, और बाकी जितना भी आप डिस्टेंस कवर करोगे उसके कितने हैं, 5 रुपए पर किलोमीटर। अब मैं मान लेता हूं कि यहां तक मेरा 1 किलोमीटर आया। ठीक है, यहां तक 1 किलोमीटर आया, ये टोटल डिस्टेंस था यहां से लेके यहां तक का x किलोमीटर। यहां तक मैंने 1 किलोमीटर कवर कर लिया, तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या हुआ मेरा, टोटल में से जितना आपने कवर किया है उसको माइनस कर दोगे। ठीक है जी, अब टोटल था x, कवर कितना किया है, 1 किलोमीटर, तो बचा हुआ कितना हुआ, x माइनस 1। ठीक है, अब इसको अलग अलग क्यों किया, वो इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके चार्जेस अलग हैं, और बाकी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के बचा हुआ जितना भी डिस्टेंस आपने कवर किया उसके जो चार्जेस हैं वो अलग है। ठीक है जी, अब देखो उसने कहा टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है आपका, x के, और टोटल फेयर किसके इक्वल है आपका, y के। ठीक है जी, अब फेयर मतलब टोटल जितने भी आपके चार्जेस लगे, तो y इज इक्वल टू, अब देखो फर्स्ट किलोमीटर अलग है, पहले किलोमीटर के कितने पैसे दिए हमने, 8 रुपए। ठीक है जी, y इज इक्वल टू 8 प्लस 8 रुपए फर्स्ट किलोमीटर के थे, बाकी जितना भी डिस्टेंस आपने कवर किया उसके 5 रुपए पर किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना बचा हमारा बाद में, x माइनस 1। अब देखो 8 रुपए पहले के थे, बाकी डिस्टेंस के कितने थे, 5 रुपए पर किलोमीटर, कि 5 इंटू एक्स माइनस 1, क्या हुआ कि टोटल में से आपने 1 किलोमीटर माइनस कर दिया, उसके कितने पैसे लगे, 5 रुपए पर किलोमीटर। ठीक है जी, यहां से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। देखो y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3 प्लस 5x, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, अब हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, तो देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन है, इसको ही ले लेते हैं यहीं से, इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x, तो पुट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई 3, कोऑर्डिनेट 0,3। ठीक है जी, उसके बाद पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 1,
y इज इक्वल टू 3 प्लस 5, y की वैल्यू आ गई 8। क्या हो गई कोऑर्डिनेट्स 1,8। ठीक है जी। उसके बाद एक और कोऑर्डिनेट बना ले लेते हैं इसका। पुट y x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू y की वैल्यू क्या आ गई 30। कोऑर्डिनेट्स 2,30। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, इसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या बने हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। एक्स वाई, जब आपने x0 पुट किया तो y क्या आया था 3, जब आपने x1 पुट किया तो y आया था 8, जब आपने x2 पुट किया तो y आया 13। ठीक है जी। ये रब कर दी इसलिए यहां से देख के हमें याद रहेगा। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वन टू थ्री ठीक है जी। अब देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 0,3। ठीक है जी। एक्स एक्सिस का पॉइंट 0, वाई एक्सिस का 3, तो वो कहाँ बनेगा वाई एक्सिस पे, ये बन गया 0,3। नेक्स्ट क्या है 1,8, एक्स एक्सिस 1, वाई एक्सिस 8, तो वो कहाँ बनेगा यहाँ पे। सेकंड क्या है 2,13, एक्स एक्सिस 2 और वाई एक्सिस 13, वो कहाँ पे बनेगा यहाँ पे। अब ये 3 पॉइंट्स हमने प्लॉट किए, इन तीनों को ज्वाइन कर दो। अब ये जो लाइन है वो कौन सी इक्वेशन की है, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x। ठीक है जी। समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है जी, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन। अब देखो इस क्वेश्चन के आपको दो पार्ट्स गिवन है। ठीक है जी। इसमें आपको दो ग्राफ्स गिवन है और इक्वेशंस गिवन है, हर पार्ट में 4-4, और नीचे ग्राफ बना हुआ है। हमें ये बताना है कि ये जो आपका ग्राफ है वो कौन सी इक्वेशन का है, मतलब इस ग्राफ के ऊपर जो सॉल्यूशंस हैं एक लाइन के वो कौन सी इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। ठीक है जी। अब देखो आपके पास इस ग्राफ के ऊपर एक लाइन है, उस पे 3-3 सॉल्यूशंस गिवन है। ठीक है। यस सर। और देखो तीनों सॉल्यूशन किसी एक इक्वेशन के हैं। ठीक है, तीनों सॉल्यूशन किसी एक इक्वेशन के हैं, तो कोई एक ही इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी इस ग्राफ को, चारों तो नहीं करेंगी ना। यस सर। तो अब देखो जो सॉल्यूशंस है वो क्या है, -1,1, 1,-1 और 0,0। 0,0 से हम चेक नहीं करते, हम चेक करेंगे -1,1 से। ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन देखो क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट की, y इज इक्वल टू x। अब देखो -1,1, x की वैल्यू -1, y 1। ठीक है जी। मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व करता हूँ। LHS देखो y की वैल्यू है y इज इक्वल टू आ गया 1। यस सर। और RHS में x -1, 1 इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है जी। तो ये इक्वेशन तो हो ही नहीं सकती। सेकंड इक्वेशन देखो क्या है आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सर हम कोई भी ले सकते हैं 1,-1 या 0,0। 0,0 लोगे तो आपका सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि एक किसी भी एक पॉइंट से आप कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ये तीनों पॉइंट्स आपके सेटिस्फाई करने चाहिए, वो इक्वेशन के सॉल्यूशंस
है, वो इक्वेशन की ये लाइन है ग्राफ के ऊपर। ठीक है जी। अब हमने नेक्स्ट, अगर सर पहले 0,0 यूज कर ले तो कोई गलत तो नहीं, गलत नहीं होगा। उसके बाद आप सेकंड लोगे, वो नहीं सेटिस्फाई होगा। ठीक है जी। ठीक है सर। अब देखो x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। अब देखो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1 मैंने पुट कर दी, पुट x इज इक्वल टू -1, -1 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1। ठीक है जी। उसके बाद पुट y इज इक्वल टू 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई -1। देखो जब आपने x -1 पुट किया तो y 1 आ गया, y 1 पुट किया तो x -1 आ गया। एक तो इस तरह कर सकते। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है हमारे पास। जनरली हम वही मेथड यूज करते हैं क्योंकि उससे ज्यादा इजी होता है, लेकिन आपको दोनों मेथड आने चाहिए। ठीक है जी। अब दूसरा मेथड क्या है, जैसे हमने ऊपर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए किया था वैसे। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है आपकी, x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, -1 प्लस 1 0, RHS किसके इक्वल है आपकी 0 के, तो LHS इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब -1,1 आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। -1,1 आपका x प्लस वाई इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है। ठीक है जी। हमारा एक हो गया सॉल्व। अब हम अगला करते हैं। अगला क्या है, कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन 1,-1। इसी इक्वेशन पे करते हैं क्योंकि एक सॉल्यूशन हो गया इसका, दूसरा चेक करते हैं। वही लेफ्ट हैंड साइड ले लो, x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 1, y की -1, 0। राइट हैंड साइड क्या आ गया, वो 0 है। यहां से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ठीक है जी, ये समझ आया। इसके बाद जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0,0। सेम इसी इक्वेशन पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 0 प्लस 0 0, राइट हैंड साइड भी आपकी क्या है 0, तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। अब देखो सेकंड इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 0, उस इक्वेशन के ये तीनों सॉल्यूशन है, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है जी। तो अभी हम मान लेते हैं कि ये जो हमारी उसके ऊपर ग्राफ के ऊपर लाइन है वो इस इक्वेशन की है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस और है। अब हम उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है इसकी, y इज इक्वल टू 2x। ठीक है जी। मैं कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं, -1,1। लेफ्ट हैंड साइड क्या आया y, इसकी वैल्यू क्या है 1। राइट हैंड साइड सोल्व करो, 2x, x की वैल्यू क्या है -1, 2 इंटू -1 -2। यहाँ पे आपकी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये -1,1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है जी। अब आते हैं फोर्थ इक्वेशन पे, वो क्या है 2 प्लस 3y इक्वल टू 7x। उसमें भी सेम यही ले लेते हैं, -1,1। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं इसकी, 2 प्लस 3y, y की वैल्यू क्या है 1, 2 प्लस 3 इंटू 1, 2 प्लस 3 5। फिर सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड, 7x, x की वैल्यू है -1, ये क्या आ गई -7। लेफ्ट हैंड साइड 5 है, राइट हैंड साइड -7 है, तो यहाँ भी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। समझ आ गई आपको बात? Yes, ठीक sir. है जी। अब देखो सिर्फ इन चारों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0, यही एक ऐसी इक्वेशन है जो इन तीनों सॉल्यूशंस को या तीनों कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करती है। मतलब ये तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है जी। इसका सेकंड पार्ट